किसान भाइयों, मैं आपको हर बार एक बात रूबरू करवाता हूँ कि फसल जो है उसमें आप समय जो है उस समय पर अगर खाद तत्व नहीं दोगे तो फसल का उत्पादन जो है वो आपका लागत से भी कम होगा। तो किसान भाइयों, चने की जो फसल है वो 3 स्टेजों में खाद दी जाती है, प्राथमिक और सेकेंडरी और थर्ड अवस्था में। अब जो चने में फूल आ रहे हैं, संख्या फूलों की ज़्यादा बढ़ाने के लिए और साथ ही के अंदर बेहतर उपज लेने के लिए इस समय हमें एक बेहतर खाद देने की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था के अंदर एक बेहतर खाद के साथ साथ हमारी चने की क्वालिटी बेटर हो, उन दोनों विषय को आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ क्लियर करूँगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बेहतर खाद के बारे में बताऊँगा जिसमें आपकी चने जो है वो एक अच्छी तरीके से जो साइज़ जो है वो बढ़िया मिलेगी और साथ ही में जो मार्केट में हमें भाव भी एक शानदार भाव उसके मिलेंगे। किसान भाइयों, इस समय क्या कुछ तौर तरीके किसान भाई इस समय अपनाएं जो एक खाद तत्व जो है वो एक बैलेंस मात्रा में दें और अच्छी उपज जो है। इस समय कौन कौन से खाद तत्वों की हमारी चने की फसल को आवश्यकता होती है फूल वाली अवस्था के अंदर। तो किसान भाइयों, इस समय हमें पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाएं, हरा भरा रहे, साथ ही के अंदर पौधा जो है वो जड़ों से ज़्यादा खनिज लवणों को उठाए और पौधे के हर भाग तक उसको पहुंचाने का काम करे और साथ ही के अंदर पौधे का जो अच्छी तरीक़ा से जो पौधा जो है वो उसका समुचित विकास हो, उसके लिए इसमें हमें NPK 13-0-45 जो है डालने की आवश्यकता है। 13-0-45 का आप इस बात से आप समझ सकते हैं किसान भाइयों, जिसमें 13% नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि पौधे का भी विकास करे और पौधे के साथ साथ जो 45% जो है वो पोटाश की आवश्यकता होती है। और इन दोनों के कार्य जो हैं वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसान भाइयों, फसल को जो है वो पाले से बचाने के लिए, प्रतिकूल अवस्था से बचाने के लिए जो पोटाश की जो अहम भूमिका होती है, जड़ों के समुचित विकास के लिए और पौधे का संपूर्ण विकास के लिए पोटाश जो है वो फसल की वृद्धि, नई गुणवत्ता जो है वो शानदार बनाता है, जो कि जो पौधे के अंदर जो भोजन बनाने की क्रिया है उनको भी तीव्र करता है। तो साथ ही के अंदर ये तो पोटाश नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो हरा भरा पौधा को रखता है और ये जो है इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को इस समय देने की आवश्यकता होती है। अब जो दूसरी खाद तत्व है वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो इनसे हटकर भी काम करती है और फसल के लिए वो आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि पौधा जो है अपना 20 से 20 तक का सफ़र इस जो खाद है उसके बिना नहीं तय कर सकता, मतलब कि पौधे का जीवन चक्र इसके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। NPK 13-0-45 जो है उसका फसल के अंदर कितना उपयोग करना है तो मैं आपको बताऊं तो प्रति 2 एकड़ के अंदर 1 kg NPK 13-0-45 जो है उसका आप उपयोग करें। इनको पानी के अंदर घोलकर स्प्रे में दें तो ज़्यादा आप फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो इनकी मात्रा की। अब दूसरी फसल के बारे में जो दूसरी खाद है वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पौधे के समुचित विकास के लिए के साथ ही साथ पौधा जो है अपना जीवन चक्र जो है, पौधा जो दूसरी खाद है उनकी आप इस बात से समझ सकते हैं कि पौधा जो है वो अपना जो एक 20 से 20 तक का सफ़र है वो उस खाद तत्व के बिना तय कर ही नहीं सकता। मतलब कि जो पौधा है अपना पूर्णतः जीवन चक्र जो है वो उस खाद तत्व के बिना पूरा नहीं कर सकता, तो वो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाई, वो है कैल्शियम विद बोरोन। कैल्शियम अलग होता है, विद बोरोन अलग होता है तत्व है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए तो वो अच्छा है, नहीं आपको इनको अलग अलग देना है और अलग अलग किस तरीके से देना है वो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग हम देंगे तो इनको हमें कैल्शियम विद बोरोन है उसका हम कितनी मात्रा में उपयोग करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि उनके थोड़े से जो कार्य हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों को इनका ज्ञान हो सके। किसान भाई, जो बोरोन जो है वो पौधे की जड़ों से खनिज लवणों को संपूर्ण भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है और साथ ही के अंदर जो पौधा का जीवन चक्र है उसमें एक मुख्य पोषण तत्वों में गिना जाता है। मतलब आपसे मैंने बताया कि पौधा अपना जो सफ़र है वो इनके बिना तय नहीं कर सकता है। अब दूसरा जो कैल्शियम जो है वो इनसे भी अच्छा ज़रूरी तत्व है, क्योंकि कैल्शियम जो फसल का उत्पादन है वो किसानों का जो ध्यान है वो उत्पादन पर रहता है और उत्पादन को
सबसे ज़्यादा बढ़ाने में मदद जो करता है वो कैल्शियम ही करता है। और फसलों में उत्पादन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता, और हम कोई भी फसल में देते हैं तो उनकी भंडारण क्षमता को भी बरकरार रखने में बहुत ही मदद होता है, नए नए शाखाएं बनाता है। और फूल और फलों में मुख्य जो बात है कि चने की फसल के अंदर जो है फूल झड़ने से रोकता है। वो बहुत ज़रूरी है कि फूल पौधे के अंदर ज़्यादा फूल झड़ते हैं तो हमारी फलियां कम बनती है। तो इन दोनों को कितनी मात्रा में लेना है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमें नहीं मिल पाता है, दोनों एक जगह एक चीज़ में नहीं मिल पाती है, तो हमें क्या करना है। तो किसान भाइयों, एक साथ नहीं मिल पाती है तो हमें जो आपको मैंने बताया कि NPK 13045 के साथ आप बोरोन को मिलाकर तुरंत उसको फेंक दीजिए, खेत के अंदर छिड़क दीजिए और बाद में पानी चला दीजिए। इसके पश्चात 10 दिन के बाद में आपको कैल्शियम जो है वो अलग से देना होता है, जो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में भी आता है वो भी दे सकते हैं अलग से, या फिर कैल्शियम जो आता है वो भी दे सकते हैं। इनकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, बोरोन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमें इनको जो है प्रति एकड़ 500 ml देना है, और अगर अलग अलग मिलता है तो 500 ml जो है वो अलग अलग प्रति एकड़ के अंदर हमें स्प्रे के अंदर पानी में घोलकर इसको अच्छी प्रकार से देना है। ये जो चीज़ें इस समय करते हैं तो मैंने आपको कार्य बताए हैं, हूबरू वैसे ही हमारी फसल पर काम करते हैं और उत्पादन क्षमता को है वो एक उच्च लेवल तक बढ़ा देते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारियाँ हैं वो मैंने अपनी फसल के अंदर अपनाई हुई जानकारी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप आगे किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों तक ये जानकारी पहुँच सके। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।